यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत श्री भगवान की मंगलमयी लीलाओं के वर्णन के क्रम में पिछले दिन यह प्रसंग आया कि राजसूय यज्ञ आरंभ की तैयारी में चारों भाई दिग्विजय करके बहुत सारा धन ला करके महाराज को समर्पित कर दिया, किंतु जरासंध पर विजय अभी तक नहीं हुई है। महाराज युधिष्ठिर इस संबंध में विचार करने लगे। उसी समय भगवान ने उनको बताया, वह उपाय बताया जो उद्धव जी ने बताया था। द्वंद्व युद्ध में ही जरासंध पर विजय पानी चाहिए। सारा प्रसंग वर्णन करके भगवान भीमसेन अर्जुन को साथ में लेकर के गिरि ब्रज को चले गए और वहाँ आतिथ्य सत्कार की बेला में सदगृहस्थियों का समय होता है आतिथ्य सत्कार का। जरासंध ब्राह्मण भक्त था। उस समय ब्राह्मण वेशधारी भीम, अर्जुन और भगवान तीनों पहुंच करके जरासंध से मिले और उन्होंने उसको प्रेरित किया। किस तक हुआ था? देखिए, श्री भगवान की मंगलमयी लीलाओं पर जरा एक दृष्टि हमको ग्रहण करनी चाहिए। समग्र विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है वह सब भगवान की महिमा से हो रहा है, माने भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। इसी दृष्टि से भगवान अगर अवतार न भी लें तो भी जहाँ जिस प्रकार से जो क्रियाकलाप, जो परिवर्तन अपेक्षित है वह सब कुछ ज्यों का त्यों संपन्न हो सकता है। माने तत्त प्रकार के क्रियाकलाप होने के लिए भगवान को अवतार लेने की अपेक्षा नहीं है। भागवत में ये बात स्पष्ट कर दी गई है। किंतु भगवान अवतार लेकर के इसलिए आते हैं कि उन समग्र क्रियाकलापों को लीला के रूप में स्वयं प्रकट करते हैं। तो संसारी जीव भगवान के उन लीला चरित्रों को आँखों से जो भाग्यशाली हैं वे देखते हैं, दूसरे लोग कानों से सुनते हैं, शास्त्रों के द्वारा सुनते हैं।
भक्तों के द्वारा भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करते। वह श्रवण करने से जीव मात्र के हृदय में भगवान के चरणों में जो प्रीति, जो उद्दाम भाव छलकने लगता है, गदगद हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए भगवान ने अवतार लेकर के लीला चरित्रों को प्रकट किया है। इसीलिए देखिए, जो महान भाग्यशाली भक्तजन है, भगवत प्रीति को प्राप्त करने का साधन क्या है, इस संबंध में प्रथम स्कंध में उपाय बताया गया है कि भाई तीर्थों में जाकर के भगवान के प्रिय भक्तों के पास बैठ करके उनके मुख से गाई जाने वाली भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करो। श्रवण करते करते तुम्हारे हृदय में रति पैदा हो जाएगी, रति से फिर प्रीति, प्रीति से अनुराग, फिर भाव, महाभाव। इस तरह से भगवत भक्ति, भगवत प्रीति बढ़ती चली जाएगी। भगवान के लीला चरित्रों को उन महान भक्तों के मुखारबिंद से सुनना चाहिए, जो भगवान के दिव्य महिमामय लीला चरित्रों का कथन करते करते आंखों में अश्रु आ जाते हैं। जिनके अश्रु क्यों आ जाते हैं? क्योंकि भगवान के लीला चरित्र अत्यंत मधुर मीठे होते हैं, अमृत भी फीका होता है, इतने मीठे होते हैं, इतने आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, इतने मधुर होते हैं। देखिए, श्री भगवान की बाल लीला का वर्णन है। माता यशोदा उखल में बांधने के लिए दौड़ करके उनको पकड़ लेती, छड़ी लिए हुई, और उनको डांट रही, तो बड़ा उद्दंड हो गया है, बदमाश हो गया है। भगवान अत्यंत भयाक्रांत का मुखार बिंद प्रकट कर देते, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, आंखों में लगा हुआ काजल बहने लगता है। माँ की छड़ी की ओर देखते जा रहे हैं, आंख मलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ये दिव्य चरित्र। अब देखिए, ये चरित्र भगवान अगर अवतार नहीं लेंगे तो ये कैसे प्रकट होगा? तो इस प्रकार से भगवान के अवतार का मुख्यतम प्रयोजन ही यही है कि उनके लीला चरित्रों को सुन करके जीव कृतार्थ हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, विभोर हो जाए, उसी में विलीन हो जाए, डूब जाए। संसार की विस्मृति इसके बिना संभव नहीं है। तो भगवान के समग्र लीला चरित्र देखिए, तो नमूना है। महाभारत के युद्ध में भीष्म जी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं भगवान से शस्त्र ग्रहण करा करके मानूंगा, और भगवान की प्रतिज्ञा पहले है कि मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। क्या देखिए, दिव्यतम भाव। ब्रह्मांड के कहीं कहीं भी, किसी भी भाषा में, कहीं किसी साहित्य में ये वस्तु नहीं मिलेगी। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते। कितने अद्भुत, कितने मधुर, कितने विस्मय कारक भगवान के चरित्र हैं। बाल अवस्था के चरित्रों में चलो बाल भाव है, बाल भाव, ये तो प्रौढ़ावस्था के चरित्र हैं।
ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ हर प्रत्येक चरित्र में यही तो अवलोकन करना है। भगवान के लीला चरित्रों में आलम प्रत्यय तो होता ही नहीं कि बस हो गया हो गया, वो तो नित्य नूतन बने रहते हैं। यहाँ देखिए, अब भगवान चाहते तो यही थे कि भीमसेन से द्वंद्व युद्ध हो, जरासंध का उद्धार हो जाए, किंतु प्रगट में क्या लीलाएं प्रकट कर रहे हैं भगवान। उद्धव जी के परामर्श से लेकर के यहाँ तक और स्वयं सम्मिलित होकर के पहुंचे हुए, उसको मोहित कर रहे हैं अपनी भाषा के द्वारा, शब्दोच्चारण के द्वारा। राजन जो सहिष्णु हैं उनके लिए क्या वस्तु ऐसी है जो सहन नहीं कर सकते। कितने कितने दृष्टांत देकर भगवान की वाणी सुन करके ब्रह्मांड में कौन है जो मोहित नहीं हो जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी ऊंची ऊंची बातें। तो ये चरित्र भगवान के जो दिव्य मधुर हैं, ये अगर भगवान अवतार लेकर के ना आते तो हो तो वही जाता जो वो चाहते, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु भगवान के अवतार लेकर के आकर के स्वयं उन चरित्रों को प्रकट करने में जो जीव संसार के प्राणी का कल्याण छिपा हुआ है, वह प्रयोजन सिद्ध न होता। क्योंकि हो गया होगा भाई, भाग्य है, प्रारब्ध है, ईश्वर ने कर दिया, दैव ने कर दिया, अदृश्य ने कर दिया। किंतु यहाँ तो साक्षात भगवान सगुण रूप में वैसा करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, तब जाकर के भगवान के प्रति आस्था और विश्वास जमता है। तो इस तरह से कितने भगवान ने उदाहरण दिए कि देखो राजन, कितने कितने लोग हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया अतिथि सत्कार के लिए। विलक्षण विलक्षण उदाहरण दिए। वह सब सुन करके जरासंध भाव विभोर हो गया। अब आगे श्री शुकवाच स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठैर्ज्याहतैरपि राजन्य बंधून विज्ञायो दृष्टपूर्वान चिंतयत्। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, जरासंध भगवान की बात सुनता रहा और उसने गौर से देखा तो पहचान भी गया। स्वर से, आकृति से, भाव भंगिमा से, प्रकोष्ठैर्ज्याहतैरपि, और उनकी कलाइयों में प्रत्यंचा खींचने का चिन्ह बना हुआ था धनुष बाण चलाने के लिए। यह सब देख करके राजन ने बंधून विज्ञायो, हाँ तो ये क्षत्रिय ब्राह्मण तो नहीं है, ऐसा वह जरासंध जान गया। दृष्टपूर्वान अचिंतयत्, और उसको यह भी आभासित हो गया कि मैंने इनको कहीं न कहीं देखा भी है। देखिए भगवान की लीला, इतना तक आभास हो गया। लेकिन यह सब मालूम पड़ करके भी उसने निराकरण नहीं किया, खंडन नहीं किया कि तुम लोग वंचक हो, भागो, हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं किया। ठीक है, 22वां में है ना, ज्याहतैः ज्याघात किरांकितैः दृष्टपूर्वान् द्रौपदी स्वयंवरादिषु। तीनों महापुरुषों के कलाइयों में प्रत्यंचा खींचने के चिन्ह बने हुए थे, इनको भी उसने गौर किया, आकृति भी देखी। उनके क्षत्रियों के बोलने की आवाज ध्वनि में अंतर होता है,
और उसको स्मरण यह भी आया कि मैंने इनको कहीं न कहीं देखा भी है, दृष्टपूर्वान। कहाँ देखा है? तो द्रौपदी स्वयंवरादिषु, द्रौपदी देवी के स्वयंवर में, और रुक्मिणी देवी के स्वयंवर में भी तो नहीं हो, वो तो बदला लेने के लिए जब आया था तब भी देखा है। तब इसके बाद राजन् बंधवो हेते ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्यः आत्मानमपि दुस्त्यजम्। इसके बाद जरासंध अपने मन में विचार करने लगा कि देखो, हैं तो ये क्षत्रिय बंधु, राजन्य माने क्षत्रिय, ये तो क्षत्र राजन्य बंधवः, क्षत्र बंधु हैं, किंतु मेरे डर के मारे ब्राह्मण का चिन्ह बना करके आए हुए हैं, ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति। तो मेरे डर के मारे जब ये भिक्षुक बन करके आए, ब्राह्मण बन करके आए, तो ददामि भिक्षितं तेभ्यः, तो उनको तो मैं मांगने पर अपने को भी दे डालूंगा, आत्मानमपि दुस्त्यजम्। यद्यपि देह का त्याग करना बड़ा दुस्त्यज है, किंतु मैं इनको अपना देह भी अगर मांगेंगे तो दे डालूंगा। यह मनोभाव भगवान की उन शब्दों की महिमा से उसके हृदय में दृढ़ हो गया। ठीक है नहीं? भले नुश्रूयते कीर्तिर्वितता दिक्ष्व कल्मषा ऐश्वर्यात् भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना। अब उसी दिशा में उसका चिंतन चलने लगा, विचार करने लगा कि देखो, दानवराज बलि की कीर्ति सभी दिशाओं में निर्मल कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। यद्यपि विप्रव्याजेन विष्णुना ऐश्वर्यात् भ्रंशितस्यापि, ब्राह्मण के बहाने वेश बना करके भगवान विष्णु के द्वारा वे ऐश्वर्य से भ्रंश कर दिए गए थे। तो राज्य से भ्रंश तो हो गया, किंतु उनकी कीर्ति, निर्मल कीर्ति सभी दिशाओं में आज भी व्याप्त बनी हुई है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। इंद्रस्य श्रियं जिहीर्षता, टीका में, विप्रव्याजेन विष्णुना भ्रंशितस्यापि, इंद्र की लक्ष्मी को हरण करके उसको देने के लिए ब्राह्मण के बहाने भगवान के द्वारा बलि को भ्रंशित किया गया राज्य से। बले नु अहो, क्या उनकी कीर्ति आज भी बनी हुई नहीं है? वितर्क अर्थ में नु है, कहीं कहीं ना ये पाठ भी है, नेति पाठे न श्रूयते किम, तो ना अगर पाठ है तो उसका अर्थ है कि क्या महाराज बलि की कीर्ति अकल्मष रूप में आज भी सभी दिशाओं में क्या सुनाई नहीं पड़ती है? अर्थात सुनाई ही पड़ती है। न श्रूयते किम अपितु श्रूयते। इसलिए कीर्ति की प्राप्ति के लिए कुछ भी त्याग किया जा सकता है। श्रियं जिहीर्षतेन्द्रस्य, ठीक हो गई ना इसकी? श्रियं जिहीर्षतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महीं प्रादाद् वार्यमाणोऽपि दैत्यराट्। पुनः चिंतन करते हुए जरासंध कह रहा है, इंद्र की जो श्री लक्ष्मी है, जिसको बलि ने छीन लिया था, हड़प लिया था, उसको हरण करने के लिए भगवान ब्राह्मण के रूप में, वामन के रूप में प्रकट हुए थे। उन्हीं को जानन्नपि, और महाराज बलि यह बात जान भी गए, शुक्राचार्य ने स्वयं बताया था गुरु ने, किंतु जानते हुए भी गुरु के द्वारा सचेत किए जाने पर भी
महीम प्रादात, उन्होंने 3 पग पृथ्वी का दान कर ही दिया। वार्यमाणों पे दैत्यराज, गुरु के द्वारा रोके जाने पर भी दैत्यराज बलि ने पृथ्वी का दान कर ही दिया। कितनी बड़ी महिमा है बलि की। तम श्लाघते, उनकी श्लाघा का कथन कर रहा है जरासंध। विष्णवे शुक्रेण वार्यमाणों की, गुरु शुक्राचार्य के द्वारा रोके जाने पर भी, सीधे मना किए जाने पर भी, नहीं मानने पर शाप भी दे दिया गुरु ने, किंतु शाप अंगीकार कर लिया, किंतु वह टला नहीं अपने संकल्प से। अतएव विष्णुरिति जानन्नपि, ये विष्णु भगवान हैं, देवताओं के पक्ष में यह ऐसा करने जा रहे हैं, यह जानते हुए भी। फिर कहता है, जीवता ब्रह्मणार्थाय कोन्वर्थ क्षत्र बंधुना देहेन पतमानेनो नेहता विपुलम यशः। अंतिम बात है ना, अंतिम बात वह विचार कर रहा है। जीवता ब्राह्मणार्थाय, असल में क्षत्रिय के लिए धर्मशास्त्र का कहना है कि उसका जीवन ब्राह्मण के लिए रहा करता है, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए, ब्राह्मण के लिए ही क्षत्रिय का जीवन हुआ करता है। तो वह क्षत्रिय जिसका जीवन ब्राह्मण के लिए ही होता है, अगर वह क्षत्र बंधु है ना, देह का नाश हो जाएगा इस पतन के डर से ब्राह्मण की सेवा न करे, देहता विपुलम यशः, है ना, देह के नाश के भय से, नाशवान देह के डर के मारे, है ना, सब कुछ दे करके विपुल यश का संग्रह न करे, तो ऐसे क्षत्रिय को जीवित रहने से लाभ ही क्या है? इससे तो मर ही जाना अच्छा है। पतमानेन पतता क्षत्र बंधुना देहेन, आखिर देह तो एक दिन गिर ही जाएगा, नष्ट ही हो जाएगा, पतित ही हो जाएगा। ऐसे देह के द्वारा ब्राह्मणार्थाय विपुलम यशो न इहता, ऐसे नाशवान देह के द्वारा ब्राह्मण के लिए सब कुछ दे करके अगर विपुल यश नहीं कमाया गया, नेहता नेह माने नई माने न असंपादयता, माने वह संपन्न नहीं किया जिसने कोनु अर्थ, तो ऐसे देह से फल ही क्या है? वह रहे चाहे न रहे क्या लाभ है? न कोपी इत्यर्थ, वैसे जीवन को, क्षत्रिय शरीर को रखने से लाभ ही क्या है? यह सब जो है भगवान की महिमा से जो है उसके मन में भर गया। और अब इत्युदार मति प्राह कृष्णार्जुन ब्रकोदरान, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भाव जब उसके भीतर प्रकट हुए तो उदार मति वाला बन गया। और प्राह कृष्णार्जुन ब्रकोदरान, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों से वह कहने लगा, हे विप्राव्रियताम कामो ददाम्यात्म शिरोपि वह, हे ब्राह्मणों, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, वर्ण कर लो कि हमको ये चाहिए, मैं सब दे दूंगा। आत्मस्वरूपी, तुम अगर मेरा सिर मांगोगे तो मैं अपना सिर भी तुमको दे दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। एवं निश्चित्या, ऐसा निश्चय करके उसने यह कहा। हे विप्राय, श्री भगवान उवाच, तो भगवान की महिमा तो बहुत ही विलक्षण है। अब भगवान उसके मुख से ये स्वीकृति सुन करके क्या कहते हैं? तत्काल युद्धम नो देहि राजेंद्रो द्वंद्वसो यदि मन्यसे,
देखो राजन, अगर तुम हम लोगों को इच्छा काम वरदान देना ठीक समझते हो तो हमको युद्ध की भिक्षा दे दो। युद्धाधिनो वयम प्राप्ता राजन्या नान्न कांक्षणा। देखो हम लोग क्षत्रिय हैं, युद्ध की भिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, अन्न की आकांक्षा से नहीं आए। नान्न कांक्षणा, भोजन मांगने के लिए नहीं आए हैं। इतना कह करके भगवान ने तुरंत परिचय दे दिया। कहा देखो असौ ब्रकोदर पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम्। ये ब्रकोदर भीमसेन है, प्रथा कुंती माता के पुत्र, पांडु पुत्र, उनके छोटे भाई ये अर्जुन हैं। इशारा करके भगवान बता रहे हैं। अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी ही तेरी पुम। और देखो इन दोनों का तुम के मामा का पुत्र मुझको जानो, मैं ममेरा भाई हूँ इन दोनों का, मेरा नाम कृष्ण है, समझो। और देखो पहचान लो, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु भी हूँ। माम कृष्णम जानी तेरे को। देखिए माने भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा उसको इतना मुग्ध किया था कि अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला प्रकट कर देने पर भी वह उससे मुकर नहीं सका। और दूसरी बात यह है कि युद्ध में छल कपट करना अधर्म भी होता है। इसलिए अब धर्म के लिए, धर्म का अनुष्ठान करने के लिए यज्ञ होने जा रहा है, उसी सिलसिले में जो है दिग्विजय के क्रम में इसका उद्धार करना है, तो झूठ बोलना तो ठीक नहीं है। तो भगवान ने इतना ज्यादा उसको प्रभावित कर दिया कि सारा का सारा स्पष्ट बता दिया, जिससे कि वह भ्रम में न पड़ा रहे, कहाँ के हैं कौन है, सब स्पष्ट कर दिया। राजन्यताम एवं प्रपंचयति। हम सब क्षत्रिय लोग हैं, यही बात भगवान कहते हैं। असाभिति, ठीक है, ज्यादा नहीं। फिर कहते एवं आवेदितो राजा जहा सोचयिष्म मागधा आचामर्षतो मंदा युद्धम तद्धि ददामि वह। श्री भगवान के द्वारा जब ऐसा उसको कहा गया तो बड़ी जोर से हंसा पहले जरासंध, उच्चई जहास मागधा जरासंध, और इसके बाद फिर क्षुब्ध हो गया। कहा देखो किस तरह से ये लोग आए हैं। आचामर्षतो मंदा, और असहिष्णु बन करके, क्षुब्ध होकर के, क्रुद्ध होकर के कहा अच्छा हे मंदमतियो, ना समझो, ठीक है, अगर ऐसी बात है युद्धम तद्धि ददामि वह। मंदा इसलिए कह रहा है कि तुम लोग इस चक्कर में हो कि द्वंद्व युद्ध में हम विजय पा जाएंगे। हाँ? ये तो मंद बुद्धि पना है तुम्हारा, तुम क्या हमको जीतोगे। लेकिन ठीक है, तुमने इसी के लिए जो है वेश बदला है, वेश बनाया है, उसी की भिक्षा मांगी है, मैंने हाँ कर दिया है, इसलिए अब मैं तुमको द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दूंगा। अच्छा अच्छा, मंदा पर तत्वतस्तु मंदा स्थिर बुद्धया अमंदा इत्यर्थ। क्योंकि वो तो दो तो पांडुपुत्र महान धर्मात्मा है, भगवान तो भगवान ही है। तो सरस्वती देवी जो है भगवान के संबंध में, धर्मात्मा के संबंध में अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती, इसलिए उनका अर्थ जो है यह असली अर्थ है। चंचल बुद्धि वाले जो हैं अमंद होते हैं। आप कहते हैं न त्वया, अब देखिए फिर कह रहा है न त्वया भीरुणा योत्से युद्ध विक्लव चेतसा। भगवान के साथ युद्ध करने का पहले ही निषेध किया। देखो
तुम तो कायर हो, भीरु माने कायर। तुम कायर के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? तुम बड़ी जल्दी चित्त तुम्हारा घबरा जाता है, घबरा जाते हो। भगवान 18वीं बार उसके सामने से भाग गए थे ना, तो वो समझ गया कि ये जो है वास्तव में डर करके भाग गए। इसलिए कह रहा है कि तुम्हारा चित्त घबरा जाता है, घबरा जाते हो। वास्तवार्थे तो अभीरुणा इति छेदः, वास्तविक अर्थ तो अभीरुणा है। सरस्वती देवी ने अर्थ किया तो यह अभीरुणा पदच्छेद हो जाएगा। मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गतः। और विस्तार से कह रहा है कि देखो मेरे डर के मारे तुमने मथुरापुरी को छोड़ दिया और त्याग करके समुद्र की शरण में रहने लगे हो। इसलिए तुम्हारे साथ मुझे युद्ध करने में लज्जा आएगी, तुम कायर हो। ये तो मत धिया समुद्रम शरणम गता। इसके बाद फिर अर्जुन का भी खंडन कर रहा है। अयम तु वयसा तुल्यो, ये प्रदेश में है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। तथा विक्लवम कृपा विक्लवम चेतो यस्य, ठीक है ना। विकल होकर, वो तो विकल होकर के कह रहा है, किंतु भगवान की विकलता कृपा को लेकर के। भगवान इतने दयालु हैं कि जीव पर अनुग्रह करने के लिए विह्वल हो जाते हैं, ये अभिप्राय है। चेतो यस्य सप्तदश कृतो मोचनात्, तभी तो भगवान ने देखिए 17 बार उसको छुड़वाया बलराम जी से कह करके, नहीं नहीं इसको मत मारो। हाँ, तो कितनी बड़ी भगवान की कृपा। क्रीडार्थम स्वपुरीमपि हित्वा समुद्र में वो शरणम गृहम कृतवानी थी। और खेल के लिए ही है ना, यहाँ पर भी भगवान की कृपा ही कारण है। यही तो भगवान के लीला में चरित्र है। हाँ, क्रीड़ा करना चाहते हैं, क्रीड़ा ये कैसे बनती अगर उस समय उसको मार डालते तो क्रीडार्थम अपनी पुरी को छोड़ करके भी समुद्र के शरण में घर बना करके भगवान रहने लगे। उनके सारे भगवान के लीला चरित्र कृपा पूर्वक हुए, जिसको यह अज्ञानी जीव समझ नहीं पा रहा है, इसलिए आक्षेप कर रहा है। फिर अयम तु वैसा अतुल्यो नाति सत्तो न मे समः, अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। देखो ये जो अर्जुन है ना, इनकी न तो अवस्था मेरे समान है, न बल ही मेरे समान है। ये तो अवस्था में भी कम, बल में भी कम है। मैं इससे भी युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। हाँ, भीमसेन मेरे समान बल वाले हैं। ठीक है। वैसा अपि अतुल्य, अवस्था में भी बराबर नहीं है अर्जुन। नाति सत्व नाति बलस्य, और उत्साह भी नहीं है, अधिक बल भी नहीं है। न च देहेन मया समः, और देह के परिमाण में भी मेरे बराबर नहीं है। अतो अर्जुनो योद्धा न भवेत, इसलिए अर्जुन के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। भीमस्तु भवेत, हाँ भीमसेन हो सकते। ये तो मम तुल्य बलः, क्योंकि ये मेरे समान बल वाले हैं। इत्युक्त्वा भीमसेनायो और तो नहीं कुछ। अच्छा अच्छा। वास्तवार्थे तो अति सत्तोपि वैसा तुल्यो न भवती थी। वास्तविक अर्थ तो यह है कि अर्जुन में बहुत बड़ा बड़ा उत्साह है ना। अवस्था में तुल्य भले न हो, न में समा। वास्तविक अर्थ तो यह अवस्था में तो कम है, किंतु उत्साह और बल में जरासंध से बिल्कुल भी कम नहीं है। मत्तोप्यधिकित्यर्थ। और ये जो है भीमसेन समान ही नहीं बल्कि मुझसे भी बढ़ करके है। वास्तविक अर्थ ये है। अब आगे
इत्युक्त्वा भीमसेनायो प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादायो निर्जगाम पुरात् बहिः। जरासंध ने ऐसा कह करके सबसे पहले भीमसेन को अच्छी गदा ला करके दे दी। महतीं गदाम प्रादाय, ये ले लो एक गदा तुम। और द्वितीयां स्वयमादायो निर्जगाम पुरात् बहिः, दूसरी गदा स्वयं लेकर के, है ना, पुरी से नगर से बाहर निकल गया। प्रादाय माने दत्वा इत्यर्थ। ततः समे खले वीरौ संयुक्ता वितरेतरौ जघ्नतुर्वज्रकल्पाभ्याम गदाभ्याम रणदुर्मदौ। नगर के बाहर जाकर के समान युद्ध भूमि में, समे खले युद्ध भूमौ, दोनों वीर पुरुष भीमसेन और जरासंध इतरे तरऊ संयुक्तौ भिड़ गए दोनों द्वंद्व युद्ध में। जघ्नतुर्वज्रकल्पाभ्याम गदाभ्याम रणदुर्मदौ, दोनों युद्ध में तल्लीन हो गए, दुर्मदान्ध हो गए और दोनों अपनी अपनी गदा से प्रहार करने लगे। दोनों की गदाओं का प्रहार वज्र के समान ध्वनि करने वाला था। वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। समय खले माने युद्धांगणे, समान समतल भूमि में, युद्ध भूमि में। मंडलानि विचित्राणि सभ्यम दक्षिणमेव च चरतो सुशुभे युद्धम नटयोरिवरंगिणो। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, वे दोनों वीर जरासंध भीमसेन, है ना, विचित्र प्रकार के मंडल प्रकट करते हुए, दांव पेंच, कोई दाहिने घूम जाता, कोई बाएं घूम जाता, दांव पेंच, द्वंद्व युद्ध के जो दांव पेंच होते हैं उसके अनुसार जब वे दोनों विचरण कर रहे थे दाएं बाएं, तो उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चरतो सुशुभे युद्धम नटयोरिवरंगिणो, जैसे कोई रंग मंच पर दो नट युद्ध की कला दिखा रहे हों। नट जो रंगमंच पर कला दिखाते हैं वास्तव में तो लड़ते नहीं हैं, किंतु इन दोनों का युद्ध, भीमसेन जरासंध का युद्ध कलाबाज नटों की तरह से हो रहा था। अभिप्राय क्या है कि दोनों युद्ध तो कर रहे थे बड़े जी जान से, लेकिन निर्भय होकर के कर रहे थे, मानो रंगमंच में कलाकार लड़ रहे हों। मंडलानि गदा युद्ध गति भेदान, गदा युद्ध के गति के भेद हैं, दाहिनी ओर घूमना, बाईं ओर घूमना। सभ्यम दक्षिणम च यथा भवति, कभी एक दूसरे को दाहिने कर लेते हैं, कभी बाएं कर लेते हैं, दांव का क्रम है। तथा रंगिणो रंग गतयो नटयोरिवेति निर्भयत्वेन उपमा, जैसे रंगशाला में दो नट युद्ध कर रहे हों, वो तो नाटक दिखाते हैं, वास्तव में थोड़ी लड़ते हैं। इस प्रकार से यह दृष्टांत उनके निर्भयता में दिया गया है। दोनों निर्भय होकर के युद्ध कर रहे हैं। ततश्चचा शब्दो वज्र निष्पेष सन्निभा गदयो क्षिप्तयो राजन दंतयोरिव दंतिनो। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दोनों जब अपनी अपनी गदा का प्रहार कर रहे थे तो दूसरे प्रतिद्वंदी वीर दूसरे की गदा के प्रहार चोट को गदा से रोकता है और फिर गदा का प्रहार करता, दूसरा अपने गदा में रोक लेता है जिससे शरीर बचा रहे। तो इस तरह से एक की गदा से दूसरे की गदा, दूसरे ने पहले की गदा, तो चट चट का शब्द हो रहा था। वज्र निष्पेष सन्निभा माने जैसे वज्र का प्रहार किया जा रहा हो, ऐसा दोनों की गदाओं के टकराने से चट चट शब्द हो रहा था। गदयो क्षिप्तयो राजन दंतयोरिव दंतिनो, है ना, जैसे दंती माने हाथी, दो हाथी भिड़े हुए हों, द्वंद्व युद्ध कर रहे हों,
और दोनों युद्ध में दांतों से वार कर रहे हों, वो भी दांतों से वार कर रहा हो, ये भी दांतों से वार कर रहा हो, तो दांतों के टकराने से जैसे चट चट का शब्द हो रहा होता है, वैसे ही भीमसेन जरासंध के गदाओं के प्रहार से चट चट शब्द हो रहा था। ठीक है। चट चटेत गदयो परस्पराघात शब्दानुकरणम, ये चट चट जो हो रहा था, ये परस्पर एक दूसरे की गदा के आघात का अनुकरण है। गदा में गदा के टक्कर लगती थी तो चट चट होता था। जैसे वज्रस निष्पेषः पातः तत्सदृशः, है ना, उनकी गदा का प्रहार जैसे वज्र का प्रहार किया गया हो, ऐसा प्रतीत होता था। युद्धतोर दंतिनोर दंतौ दंताघात शब्दयु सुशुभे, जैसे दो हाथी युद्ध कर रहे हों, दांतों का आघात कर रहे हों, तो दांतों के आघात टकराव से जैसे शब्द होते हों, ऐसे शब्द हो रहे थे, ऐसी शोभा हो रही थी। सुशुभे ते वै गदे भुज जवेन निपात्यमाने अन्योन्यतोष कटिपाद करोरुजत्रून् चूणी बभूवतु रघु उपेत्य यथार्क शाखे संयुध्यतोर्दुर्दयोरिव दीप्त मन्मोह। आप देखिए, युद्ध धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला जा रहा है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन दोनों वीरों की दोनों गदाएं, दोनों वीर अपने भुज बल, उनकी भुजाओं में जिसके जितना बल था, उससे प्रहार करते थे दूसरे शत्रु पर। अन्योन्यतों से कटिपाद करोरुजत्रून्, है ना, तो ये उनके कटी में, पैर में, अंश माने कंधे में, कटी में, पैर में, जत्रु घुटनों में, है ना, प्रहार करते थे। भीमसेन जरासंध के अंगों में, जरासंध भीमसेन के अंगों में। इस तरह से हुआ क्या, चूणी बभूवतु, दोनों गदाएं चूर्ण हो गई, टूट टाट गई। देखिए, गदाएं जब गदाओं से टकराती थी तो चूर नहीं हुई, किंतु जब चालाकी से युद्ध जब जोश में आता है तो अंगों पर प्रहार करने लगे। भीमसेन जरासंध के अंगों पर, जरासंध भीमसेन के अंगों पर, कमर में, कटी में, अंश में, घुटने में, तो उससे गदाएं दोनों चूर चूर हो गई, दोनों की गदाएं ही नष्ट हो गई। चूणी बभूवतु उपेत यथार्क शाखे, माने उन दोनों के अंग कितने वज्र के समान कठोर थे कि गदाएं दोनों के अंगों में प्रहार करने से चूर चूर हो गई। उपमा दे रहे हैं, जैसे दो हाथी बड़े क्रोध में भर करके, है ना, युद्ध कर रहे हों आपस में, और अर्क की शाखा लेकर के प्रहार कर रहे हों। एक हाथी अपने दांतों से, सूंड से अर्क शाखा पकड़े, दूसरा भी पकड़े, उस पर प्रहार कर रहा है। तो प्रहार करते करते क्या हुआ कि दोनों की शाखाएं चूर्ण बन गईं। यथार्क शाखे संयुध्यतोर्दुर्दयोरिव दीप्त मन्मोह, बड़े क्रोध में भरे हुए हाथियों के द्वारा अर्क की शाखा से प्रहार किए जाने पर जैसे दोनों शाखाएं चूर्ण चूर्ण होकर के नष्ट हो गईं, वैसे ही भीमसेन और जरासंध के द्वारा गदाओं का अंगों में प्रहार करने पर गदाएं चूर्ण हो गईं, नष्ट हो गईं। ठीक है। अंश कट्यादीन उपेत्य, क्योंकि गदाओं का प्रहार कंधे में, कमर में, पैरों में प्रहार किया वीरों ने, उससे वे गदाएं नष्ट हो गईं। दीप्तो मन्युर्ययो, क्योंकि दोनों में बड़ा क्रोध भर गया था, क्रुद्ध होकर के प्रहार कर रहे थे। तयोर दुर्दयोर गजयो, वे दोनों क्रोध में लड़ने वाले दो हाथियों की तरह से युद्ध कर रहे थे। अर्क शाखाभ्याम समम युद्ध, तो जैसे दो हाथी अर्क की शाखा लेकर के युद्ध कर रहे हों क्रोध में आकर के,
वैसे ही वे दोनों वीर युद्ध कर रहे थे। युद्ध तो स्तेत यथा चूनी भवतस्तद्वत्, तो जैसे हाथियों के युद्ध में उनकी अर्क शाखाएं चूर्ण बन गई, चूर चूर हो गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई, वैसे ही दोनों वीरों की गदाएं नष्ट हो गईं। इत्थं तयोः प्रहतयोर्गदयोर्निर्वीरौ क्रुद्धौ स्वमुष्टिभिरयस्पर्शैरपिष्टाम् शब्दस्तयोः प्रहर्तोरिभयोरिवासीत् निर्घात वज्रपरुषस्थलताडनोत्थः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से जब दोनों वीरों की गदाएं नष्ट हो गईं, तब उन्होंने क्या किया? प्रहतयोः गदयोः, दोनों की गदाओं के नष्ट हो जाने पर दोनों निर्वीरौ, दोनों वीरों को बड़ा क्रोध आया, है ना? क्रोध आने पर क्या किया? अब तो उन्होंने अपनी अपनी मुष्टि से प्रहार करना आरंभ किया। भीमसेन ने जरासंध पर, जरासंध ने भीमसेन। स्वमुष्टि भी अयस्पर्शैरपिष्टाम, किंतु उन दोनों वीरों की मुष्टियां जैसे अयह माने लोहे के घन की तरह से हों। एक मुष्टि का प्रहार मानो लोहे का घन मारा गया हो, ऐसा प्रहार था, मामूली थोड़ा था। और इस तरह से एक दूसरे को पीस डालने के लिए, है ना, घन के प्रहार की तरह से मुष्टियों से प्रहार करने लगे। और मुष्टियों के प्रहार से प्रहार करने से, है ना, एक दूसरे के शरीर में प्रहार करने से शब्द निकल रहा था, ध्वनि निकल रही थी। कैसी? शब्दस्तयो प्रहर्तयो इभयोरिवासीत, जैसे दो हाथी लड़ रहे हों, उनके लड़ने में जैसे शब्द प्रकट होता है। निर्घात वज्र परुषस्थलताडनोत्थः, है ना, दो हाथियों के लड़ने से जैसे ध्वनि होती है, ऐसे ही दोनों वीरों के, है ना, मुष्टिका प्रहार का से जो ध्वनि निकलती थी, मानो मानो घन का प्रहार हुआ है, वज्र का प्रहार हुआ है, ऐसी ध्वनि निकल रही थी। परशस्तलताडनोत्थः, तल 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 माने आवाज होती थी, है ना, तल ताडन से उठे हुए आवाज की तरह से ध्वनि हो रही थी। ठीक है, नहीं अपिष्टाम माने चूनी चक्रतु। आप देखिए, तयोरेवं प्रहर्तोः समशिक्षा बलौजसो निर्विशेषमभूत युद्धम अक्षीण जवयोर्नृपो। पुनः भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, भीमसेन जरासंध का वह जो युद्ध हो रहा था, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, तो क्या था कि दोनों की शिक्षा माने युद्ध विद्या, दोनों में दोनों समान कुशलता वाले एक, दोनों का बल समान दो, दोनों का उत्साह समान तीन, तीन चीजें हैं दोनों में समान समान थी। इसलिए वह युद्ध जो है क्या हुआ? निर्विशेष युद्ध बन करके रह गया। ना तो किसी की जीत हुई, न किसी की हार हुई, न कोई जीता न कोई हारा। निर्विशेष मभूत युद्धम अक्षीण जवयोर्नृपो, उनका वेग क्षीण भी नहीं हुआ, लगातार उत्साह वेग उसी प्रकार से बना रहा। ठीक है, शिक्षा माने अभ्यास, बलम सत्वम, बल माने बल ताकत, ओजः प्रभावः, ओज माने प्रभाव, समानितान ययोस्तयोः, ये सब दोनों में समान रूप से थे। इसलिए वह युद्ध जो है निर्विशेष बन करके रह गया, ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई। एवं तयोर्महाराज युद्धतो सप्तविंशतिः दिनानि निर्गस्तत्र सुहृद्वन्यतिष्ठतोः। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से
उन दोनों वीरों का युद्ध होते होते 27 दिन बीत गए। सप्तविंशति दिनानि निरगन, 27 दिन तक युद्ध चला, है ना। किंतु देखो, दिन में युद्ध होता था, रात्रि में एक दूसरे के मित्र की तरह से व्यवहार किया करते थे, बैठ के खाते पीते थे। तत् सुहृन्मन्य तिष्ठतो, रात्रि में हितैषियों की तरह से एक पास बैठते रहते थे। क्या धर्म युद्ध था। अब आगे कहते हैं, एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन् वृकोदरः न शक्तो हम जरासंधं निर्जेतुम युधि माधव। 27 दिन निकलने के बाद, निकलते निकलते श्री भीमसेन, वृकोदर भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, कहा कि हे माधव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जरासंध को जीत नहीं पाऊंगा। अहम जरासंधम निर्जेतुम न सकता, ये कह दिया भीमसेन ने। देखिए, जो भीमसेन कभी हार मानने वाले नहीं थे। यहाँ असल में बात ऐसी ही है, जरासंध जो है बहुत बड़ा बलवान था, इसीलिए, किंतु उसकी मृत्यु तो भीमसेन के द्वारा ही होनी है। किंतु भीमसेन की महिमा इस बात को प्रकट करने के लिए है कि देखो, उस व्यक्ति पर विजय प्राप्त की जिसको जीतने में वे पहले निराश हो चुके थे। इतना बड़ा बलवान था जरासंध, और तो कोई संसार में मुकाबला करने वाला था ही नहीं। इसलिए स्पष्ट कहा कि भगवान, हे माधव, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जरासंध को जीतने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, यह कहा रात्रि में। अब भगवान जो हैं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं। अब देखिए उनकी लीला। शत्रुर्जन्म मृति विद्वान जीवितम च जराकृतम। भगवान तो जरासंध का जन्म और मृत्यु, इन दोनों के रहस्य को जानने वाले हैं। विद्वान माने जानने वाले। इसका जन्म और मृत्यु, है ना, ये असल में दो टुकड़े के रूप में इसका जन्म हुआ था ना, दो भाग। माने तो फेंकवा दिया था, माने महारानी जी ने, हटाए तो बेकार है, तो लाश है, फेंकवा दिया। जरा नाम की महिला ने इसको दोनों टुकड़ों को जोड़ करके मंत्र तंत्र का प्रयोग करके उसको जीवित किया था। जराया संधिता जरासंधा पीछे आ चुका है 9वें स्कंध में। तो भगवान इस रहस्य को जानते थे। जीवितम च जराकृतम, जरा नाम की महिला के द्वारा यह जीवित किया गया है। पहले तो मृत ही पैदा हुआ था, माने मरा हुआ ही पैदा हुआ था, है ना। जरा ने इसको जीवित किया है जोड़ करके, यह भगवान जानते थे। पार्थमाप्यायन स्वेन तेजसा चिंतयत धरी, तो भगवान ने पहले भीमसेन में अपना तेज का आधान किया और चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? ठीक है, जन्म सकल रूपम, टुकड़े टुकड़े में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु पुनः सकली भावः, अब मरेगा कैसे जब फिर टुकड़े हो जाएंगे इसके, यही मृत्यु का रहस्य है। ते विद्वान जानन, दोनों के रहस्य को भगवान जानने वाले हैं, है ना। जरा नाम राक्षसी तत्कृतम, ये तो मरा हुआ पैदा ही हुआ था, जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ करके इसको जीवित किया था। अचिंतित कथमसौ सकली भवेदिति, इसलिए भगवान ने इस समय यह सोचा कि इसके टुकड़े हो जाएं तो ये मर जाएगा। टुकड़े कैसे हों, दो टुकड़े का जुड़ा हुआ है यहाँ। भगवान ने चिंतन किया और चिंतन करके उपाय मिल गया। संचिंत्यारिबधोपायम भीमस्यामोघ दर्शन,
दर्शयामास विटपम पाटयन्निव संज्ञया। तब भगवान ने क्या किया, शत्रु के वध का उपाय सोच करके अमोघ दृष्टि भगवान ने भीमसेन को क्या दिखाया, एक बिटप शाखा लेकर के उसको बीच से फाड़ते हुए दिखाया, यूं कर दिया, दिखाया। उसका इशारा जो है भीमसेन को मिल गया कि इसी तरह से इसको भी फाड़ देने से मर जाएगा यह। पाटन्यु संज्ञा माने इशारे से। बिटपम शाखाम करेण बिटपम गृहीत्वा, भगवान ने हाथ से शाखा पकड़ लिया, ले लिया। हरिर्भीमस्य यथा अहम बिटपम पाटयामि, भीम को दिखाया, कहा देखो भीमसेन, जैसे मैं शाखा को फाड़ रहा हूँ बीचों बीच से, तथा त्वमेनम विपाटयि इति, वैसे ही तुम इसको फाड़ डालो। इत संज्ञया संकेतेन अरिबधोपायम दर्शयामास इत्यर्थः। यह संकेत के द्वारा भगवान ने शत्रु के वध का उपाय बता दिया। तद विज्ञाय महासक्तो भीमः प्रहर्तांबरः गृहीत्वा पादयो शत्रुं पातयामास भूतले। भीमसेन जान गए, समझ गए, महान बलशाली तो भीमसेन है ही, उन्होंने प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भी हैं। उन्होंने क्या किया, शत्रु को दोनों पैरों को पकड़ा पहले, पादयो हो, और दोनों पैरों से पकड़ करके जमीन पर गिरा दिया। भूतले पातयामास, जमीन पर पटक दिया, और गिरते ही देर नहीं की, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर कर लिया। एकम पादम पदाक्रम्यो दूर्ध्यामन्यम प्रगृह्यसः गुदतः पाटयामासो शाखामिव महागजः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एक जरासंध के एक पैर को तो अपने पैर से दबोच लिया, इधर उधर न कर सके, और दोनों भुजाओं से उसका दूसरा पैर ऊपर को उठा के फाड़ दिया, खींच करके। गुदतः पाटयामासो शाखामिव महागजः, जैसे कोई महान गजेंद्र हाथी किसी शाखा को फाड़ डालता है, ऐसे ही मल द्वार से उसको दो टुकड़े कर दिए भीमसेन ने, फाड़ डाला। एक पादोरुब्रसन कति पृष्ठ स्तनांशके एक बाहुवक्ष भूकर्णे सकले ददृशु प्रजाः। अब दो टुकड़े में क्या हुआ, एक टुकड़े में एक पांव, एक घुटना, एक वृषण, एक कटी, एक पीठ आधा भाग, एक स्तन, एक कंधा, एक बाहु, एक नेत्र, एक भ्रुकुटी, एक कान, ऐसे दो टुकड़े हो गए, सकल वाले टुकड़े टुकड़े हो गए। सारी प्रजा ने यह दृश्य देखा। एकैकः पादादिर ययोस्ते सकले, दोनों टुकड़ों में एक एक पैर दोनों में अलग अलग हो गए, एक एक हाथ, एक एक पांव, एक एक कंधे, एक एक नेत्र, सब एक एक। अब तो प्रजा ने देखा, हाहाकारो महानासीत निहते मगधेश्वरे पूजयामासुतुर भीमं परिरभ्य जयाच्युतौ। प्रजा हाहाकार करने लगी। निहते मगधेश्वरे, मगधेश्वर जरासंध के मारे जाने पर, पूजयामासुतुर भीमं परिरभ्य जयाच्युतौ, और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके भीमसेन को गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया, शाबाश शाबाश करके उनका आदर करने लगे। सहदेवं तत्तनयं भगवान भूत भावनः अभ्यसिंचत वे आत्मा मगधानां पतिं प्रभु। इसके बाद जरासंध का पुत्र जिसका नाम था सहदेव, उसको बुलाया भगवान ने। भगवान सारे प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, बुलाया सहदेव को, और
राज सिंहासन पर उसका अभिषेक कराया भगवान ने। मगधा नाम पतिम प्रभु, मगध देश का पति स्वामी राजा बना दिया उसको। और तीसरा काम क्या किया? मोचयामास राजन्यान संरुद्धा मागधेन। ये जरासंध के द्वारा जो गिरफ्तार किए गए थे उन 20,800 बंदी राजाओं को कारागार से भगवान ने छुड़ा दिया। टीका थोड़ी सी है। दुर्वृत्तत्वादसौ हतः। यहाँ भगवान सुखदेव जी यह बता रहे हैं कि देखो यह दुराचारी था, इसलिए भगवान ने इसका वध किया कराया। न तो राज्याभिलाषेण, कोई राज्य की अभिलाषा नहीं थी, इसलिए राज्य तो उसके पुत्र सहदेव को ही दे दिया भगवान ने। और बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विसप्ततितमोऽध्याय। भगवदर्पणमस्तु। अब आगे देखिए। ततस्त्रिसप्ततितमे मोचयित्वा नृपान् हरिः। इसके बाद 73वें अध्याय में श्री भगवान बंदी राजाओं को मुक्त करेंगे। राजा भोगै स्वान् देशान् प्रस्थाप्य पुनरागमत्। और राजाओं के लिए योग्य जो भोग है ना, उन सबों के द्वारा है ना उनका बड़ा सत्कार किया गया और बड़े आदर पूर्वक है ना मांगलिक साज बाज के साथ उनको अपनी राजधानी को भेजा गया भगवान के द्वारा। यह सब करके भगवान फिर इंद्रप्रस्थ लौट आए। ये विषय अग्रिम अध्याय में आ रहा। एक रहस्य और बताते है ना। क्या कहते हैं? श्रीधर स्वामी कहते हैं अति उन्नत जरासंध बधात तद्रुद्ध भूपतीन रुद्ध भूपतीन विमोक्ष कृपया कृष्णो निज रूप मदर्शयत। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जरासंध बहुत उन्नत घमंडी था, मदान्ध था। उसका वध करा करके उसके द्वारा जो कारागार में डाले गए थे राजा, उनको भगवान ने मुक्त कराया। विमोक्ष कृपया कृष्णो निज रूप मदर्शयत। और जब उनको मुक्त हुए वे तो भगवान कृपा परवश हो करके उनको अपना स्वरूप का दर्शन भी कराया। क्योंकि दूत ने भगवान के सामने जो 5 पद्यों में स्तुति की थी, विज्ञापना दी थी, वह विज्ञापना इतने ऊंचे स्तर की थी कि भगवान जो है करुणा से वो तब प्रोत हो गए। और अब जब उनको छुड़वा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, तो उसी कृपा से परवश हो करके भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप उनको सामने प्रकट कर दिया, दर्शन करा दिया। और फिर महाराज ने, उन राजाओं ने जो विज्ञापना भेजा था, ठीक उसी के अनुरूप भगवान की यहाँ स्तुति करेंगे। बड़ी उच्च कोटि की स्तुति होगी। वो दोनों जो विज्ञापना की गई है, मनुष्य तो मतलब निकल जाता है तो भूल ही जाता है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। तभी तो भगवान ने कृपा किया। दूत के द्वारा भगवान ने, भगवान से जो हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा करो, ये कहलवाया था। तो शरण में आने के बाद फिर शरण से हटता थोड़ा ही है। तो यहाँ राजा लोग भगवान की स्तुति में यही कहेंगे कि भगवान हमको जरासंध से कोई द्वेष नहीं है, यह तो हम अपने ऊपर आपका अनुग्रह मान रहे हैं। हम तो मदान्ध थे, मूढ़ थे, कुछ जानते ही नहीं थे, माया मृगमरीचिका में फंसे हुए थे। अब आप इसको छुड़ाने से नहीं,
संस्कृति के बंधन से आप कृपा करके हमको मुक्त करो, ये प्रार्थना करेंगे। बहुत उच्च कोटि मानव जीवन का जो सर्वस्व है। तो देखिए श्री शुक वाचो, अच्छा एक और है कि नहीं, आयुते द्वे शतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिता ते निर्गता गिरिद्रोण्याम मलिना मलबाशसः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, आयुते द्वे माने 20,000 और 800 और पीछे 800 का नाम नहीं लिया, थोड़ी संख्या 20,000 में सब आ गए, प्राधान्य विदेशा भवंती के अनुसार, है ना। उनको लीलया युद्ध निर्जिता, जरासंध के द्वारा ये 20,800 राजा लीला पूर्वक ही खेल खेल में युद्ध में जीत लिए गए थे, जिनको गिरफ्तार कर रखा था। ते निर्गता गिरिद्रोण्याम मलिना मलबाशसः, है ना। गिरि की द्रोणी में, पर्वत की गुफा में बंद थे, कारागार में। हाँ, उनके शरीर और बस सब मलिन हो चुके थे। उनको ये था कि अब हम तो मर ही जाएं तो ठीक है, क्या फायदा है जीने से, इसलिए मलिन हो रहे थे। मलबाशसः, ठीक है। ये निर्जिता जरासंधेन निरुद्धाश्च, जो जरासंध के द्वारा जीते गए, और गिरिद्रोण्याम निरुद्धाश्च, गिरिद्रोणी में गिरफ्तार किए गए। ते ततो निर्गता, वे वहां से बाहर निकले। संतः घनश्यामम ददृशु इत्युत्तरेणान्वयः, उन्होंने आगे भगवान का दर्शन किया। आगे अन्वय होगा, भगवान के मंगलमय अनुग्रह स्वरूप का पहले वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं देखो, क्षुत क्षामा शुष्क बदना संरोध परिकर्षिता, भूख के मारे जो दुर्बल हो गए हैं, मुख सूख गया है ना, और कारागार में रहते रहते कृश हो गया है देह। ददसुस्ते घनश्यामम पीत कौशेय बाससम, जब बाहर निकल करके आए तो उनको मेघ के समान, बादल के समान भगवान श्याम वर्ण का दर्शन हुआ। भगवान के पीले रेशम के वस्त्र हैं, उन भगवान का उनको दर्शन हुआ। ठीक है। क्षुधा क्षामा कृपा, भूखे रहते रहते कृश हो गए हैं। संरोधेन परिकर्षिता, और कारागार में कोई सुख तो मिलता नहीं है, वहाँ परिकर्षित कमजोर हो गए हैं। उनको बाहर आते ही कितना बड़ा अनुग्रह प्राप्त हुआ भगवान का, भगवान का दर्शन हुआ। श्रीवत्सांकम चतुर्बाहुम पद्म गर्भारुणे क्षणम चारु प्रसन्न बदनम स्फुरन मकर कुंडलम। श्री भगवान के वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है, 4 भुजाएं हैं भगवान की। भगवान के कमल के समान नेत्र, जिनका भीतरी भाग अरुण वर्ण का है। सुंदर प्रसन्न मुखारविंद है। स्फुरन मकर कुंडलम, चमचम चमकते हुए मकराकृति कुंडल भगवान के कानों में शोभित हो रहे हैं। पद्महस्तम गदा शंखो रथांगैरुपलक्षितम, भगवान के हाथ में पद्म है, गदा है, शंख है, रथांग माने सुदर्शन चक्र है। इन्हीं भगवान के आयुधों से भगवान की पहचान हो रही है, उपलक्षित हो रहे हैं। किरीट हार कटक कट सूत्रांगदाचितम, भगवान के मस्तक में किरीट मुकुट, गले में हार, कटक सोने की, है ना, करधनी, सूत्र, अंगद बाजूबंद, इस सबसे भगवान की बड़ी दिव्य मंगलमयी शोभा हो रही है। भ्राजत बरगणमणिग्रीवम निवीतम वनमालया पिबंती चक्षुर्भ्याम लिहंती जिह्वया, भगवान के गले में श्रेष्ठ मणि, कौस्तुभ मणि शोभित हो रही है। भगवान का कंठ से लेकर के,
है ना, चरणों तक जो है वनमाला से भगवान का अंग निवीत है, ढका हुआ है। ऐसे भगवान का जैसे ही उन राजाओं को दर्शन हुआ, अब तो वे एकटक भगवान को देखने लगे, मानो पिबंती चक्षुर्भ्याम, माने नेत्रों से भगवान को पी जाएंगे, इतना देखने में तन्मय हो गए। लिहंती जिह्वया, जिह्वा से मानो भगवान को चाट लेंगे। जिघ्रंती नासाभ्याम, मानो नासिका से भगवान को सूंघ लेंगे या घ्राण कर लेंगे। रम्भंती बाहुभी, भुजाओं से मानो भगवान को आलिंगन कर लेंगे, लिपटा लेंगे। प्रणेमुर्हत पाप मानो मूर्धभी पादयोर हरे, ऐसी हालत में वे राजा लोग भगवान का दर्शन होते ही उनके सारे पाप दूर हो गए, हत पापमा हो गए, निष्पाप बन गए। भगवान के श्री चरणों में सभी राजाओं ने सिर रख करके प्रणाम किया, चरण वंदन किया। टीका, भ्राजन भ्राजमानो वरमणि कौस्तुभो यथा यया सा ग्रीवा यश तम, भगवान के गले में कौस्तुभ श्रेष्ठ मणि पड़ी हुई है जो बड़ी शोभित हो रही है, ऐसे भगवान का दर्शन हुआ। निवीतम कंठ लंबितया व्याप्तम, है ना, कंठ से लेकर के नीचे तक वनमाला भगवान के गले में पड़ी हुई है। उन भगवान को मानो पिबंती इत्यादि नाम हरे पादयो प्रणेमु इत्युत्तरेणान्वय, मानो वे राजा लोग अपने नेत्रों से भगवान के रूप का पान कर लेंगे, है ना, जीवा से मानो चाट लेंगे, भुजाओं से मानो आलिंगन कर लेंगे। ऐसे करते हुए सब के सब दौड़ करके भगवान के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करने लगे। छठवें में कहते हैं रम्भंता परिरम्भमाणायु, मानो भगवान को आलिंगन कर लेंगे, गले में अपने भुजाओं में भर लेंगे। कश संदर्शनाह्लाद ध्वस्त संरोधनक्लमा, प्रशंसुर्हसी केशम गिरभि प्रांजलयो नृपाः। आप कहते हैं कि भगवान का संदर्शन प्राप्त करके उन राजाओं को इतना आनंद आया, इतना आह्लाद प्रकट हुआ कि कारागार का जो क्लेश था वह सब ध्वस्त हो गया, मिट गया। माने आनंदातिरेक के सामने जो इतने दिनों तक जेल में रहने का जो क्लेश उठाया था उसका कहीं पता न लगा। अब तो इसी से वे गदगद होकर के सारे राजागण हाथ जोड़ करके मंगलमयी वाणी के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। प्रशंसु ऋषिकेशम, भगवान की प्रशंसा स्तुति करने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कृपा करके हमको आनंदित कर दिया। स्तुति नहीं, प्रशंसा ही परक स्तुति है। गिरभि प्रांजलयो नृपाः, है ना, हाथ जोड़े हुए उन राजाओं ने भगवान की मंगलमयी स्तुति करते हुए, है ना, पूरे हृदय से रोम रोम से भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए प्रशंसा करने लगे। कृष्ण दर्शनाह्लादेन ध्वस्त संदोधन क्लमो ये शांते, श्री भगवान के दर्शन से इतना आह्लाद मिला राजाओं को कि कारागार में बद्ध रहने का जो क्लेश था, थकावट थी, वह सब ध्वस्त हो गई। अब वे भगवान से निवेदन करने लगे। बस फिर अब आगे कल अष्टमी रहेगी, परसों।